हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलो बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन का मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। देखिए एक ट्रायंगल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है और इस एक्सटीरियर एंगल का एक अपोजिट इंटीरियर एंगल 35 दिया है और दूसरे को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सिंपली आपको करना क्या है, आप जानते हैं भाई एक रूल होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपने अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। इसी थ्योरम को यहाँ पे आपको लिख देना है। बस आपको ये नियम आपको ये रूल पता होना चाहिए। अगर ये रूल पता है तो आप इसको बहुत स्मूथ तरीके से सॉल्व करोगे, नहीं पता है तो नहीं लगा पाओगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट क्या, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी दी हुई है 80 डिग्री, यहाँ पे 80 लिख दीजिए। सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे एक दिया है 35 और एक को मैंने x मान लिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 35 प्लस x को फाइंड करना है 35 को इस साइड लाओगे तो एक ट्रांसपोजिशन रूल होता है बच्चों। कोई भी टर्म इस साइड अगर आएगा इक्वल साइन के इस साइड आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो 35 के आगे क्या है, प्लस का साइन है, कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे प्लस माना जाता है। तो ये 35 को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 80 माइनस 35 हो जाएगा और इधर प्लस x बचेगा। तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, नहीं है x लिख देंगे। 80 में से 35 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 45 और ये हमारा क्या हो गया जो हमें फाइंड करना है। चलो नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। दिया है टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब दो अंतःकोण, एक बहिष कोण के दो अंतःकोणों का मान यहाँ पर दिया हुआ है। देखो 70 डिग्री एंड 70 डिग्री और आपको क्या करना है, दूसरे जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है उसे फाइंड करना है एंड अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल को भी क्या करना है, फाइंड करना है। इंटीरियर एंगल को भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ करेंगे सॉल्यूशन में और इस ट्रायंगल में दो एंगल्स कितने डिग्री के दिए हुए हैं 70। अच्छा अब यहां पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल मान लेते हैं ये तो ये 70 डिग्री नहीं मानेंगे क्योंकि इसका जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा वो ये होगा, ये दोनों होंगे ना, एक्सटीरियर एंगल का दोनों अपोजिट एंगल ये दोनों होंगे। तो कह रहा है कि ट्रायंगल ऑफ मेजर कितना, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो जो अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसे हमें फाइंड करना है। इट मींस इसको फाइंड करना है, किसको, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एंगल कैसा कितना होगा बच्चों, तो देखो बहुत इजी है इस एंगल को बताना। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल इन ट्रायंगल, पहले लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 70 दी हुई है, एंगल बी की वैल्यू 70 दी हुई है और एंगल सी हमको फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको फाइंड कर लीजिए, 70 कितना हो जाएगा 140 प्लस सी इक्वल टू 180। एंगल सी को फाइंड करना है, 140 उधर जाएगा तो 180 माइनस 140 हो जाएगा, तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री और ये हमारा आंसर है। हम लिखेंगे एंगल यहाँ पे x मान लो, we know that एक्सटीरियर एंगल, देखो बच्चों एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना है बच्चों x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, x इक्वल हो जाएगा इन दोनों के साथ के, मतलब 70 प्लस 70, तो x की वैल्यू 140 हो जाएगी। सिंपल, याद से हो जाएगा नहीं हो जाएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है टू इंटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। तो यहाँ पर दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या दिया 70 दिया, तो 70 प्लस 70 कर देंगे 140 आएगा नहीं आएगा। तो ये आंसर सिर्फ दिया है, ये वाला आंसर नहीं दिया जबकि पूछा यही है। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने दोनों को फाइंड कर लिया, दोनों नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, ड्रॉ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है एंड वेरीफाई बाय ड्राइंग। जो आप बनाओगे उसको आपको वेरीफाई करना है कि वह एक मीडियन है, 2 बार लिख दिया गया है, मीडियन एंड द अल्टीट्यूड आर सेम, मतलब उसका जो मीडियन होगा और जो अल्टीट्यूड होगा वो सेम होगा। आप जानते हो मीडियन क्या होता है, किसी ट्रायंगल का मीडियन उस ट्रायंगल के जिस साइड पे ड्रॉ करी होती है
उस साइड को वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मीडियन क्या करती है बच्चों, साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और अल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं। अल्टीट्यूड को बेसिकली हम ऊंचाई बोलते हैं। किसी ट्रायंगल की अगर ऊंचाई मेजर करनी है तो क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर हमको खींचना पड़ता है। तो जो अल्टीट्यूड होता है वो ऊंचाई होती है और 90 डिग्री का एंगल ड्रा करती है। तो आप ये देखोगे एक समबाहु त्रिभुज अपने से किसी भी लेंथ की बना लो और उस पर एक मीडियन ड्रा करो, और उस मीडियन को ड्रा करने के बाद आप देखोगे अपने प्रोटेक्टर से नाप करके देखोगे कि वो जो मीडियन है वो परपेंडिकुलर भी है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि नहीं सही है ना। यही आपको करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको जांच करना है, वेरीफाई करना है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। और अगर ऐसा होगा तो आप कहोगे यस ऐसा मतलब हो रहा है, मतलब लिख देंगे यस द मीडियन एंड द अल्टीट्यूड आर सेम, ऐसा लिख देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप 6 सेंटीमीटर लेंथ की एक आप क्या बनाइए, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए 6 सेंटीमीटर की। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लोगे। चलो खींचो 6 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रा करो। और आप जानते हैं, देखो इसको दो तरह से बना सकते हैं। आप जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के आर्क एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री। तो आप यहाँ 60 डिग्री बनाकर भी बना सकते हो, यहाँ 60 डिग्री बनाओगे, यहाँ 60 डिग्री बनाओगे, दोनों को जब आगे बढ़ाओगे तो वो जब दोनों जाकर के एक दूसरे को 60 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। या फिर आप अपने कंपास में 6 सेंटीमीटर की लेंथ ले लो। देखो यहाँ पे सुई रखो, अपने क्या कहते हैं कंपास की यहाँ पे सुई रखो, होल का नोका यहाँ ले जाओ और ऊपर आगे ऊपर की ओर एक ऐसे आर्क लगा दो, और उसी लेंथ से सुई को यहाँ रखो और रोल का नोका आगे जहां तक जा रहा है आगे ले जाकर के इस तरह से एक आर्क लगा दो, और जो ज्यादा एक्स्ट्रा आर्क है उसको आप इरेजर से इरेज कर दो। और फिर इसको इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ए से मिला दो स्केल की सहायता से और बी से मिला दो। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बन करके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, सी, ठीक है बच्चों। तो इतना पहले करिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, एक मीडियन खींचनी है। क्या खींचनी है, मीडियन खींचनी है। देखो देखने से थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा सुधार ले रहा हूं क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूं, आप लोग बनाएंगे अपने बर्दान से। स्केल से आप लोग खींचिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसलिए एक मीडियन ड्रा करना है। तो मीडियन खींचने के लिए क्या करते हैं बच्चों, AB को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहां से आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऐसे लगाएंगे और एक चाप ऐसे। देखो अपने कंपास की सुई को यहां रखना और रोड का नोका आगे यहां तक ले जाना, आधे से अधिक दूरी भाई ले जाकर के एक ऊपर चाप एक नीचे चाप लगाना। फिर उसी लेंथ से V पर सुई को रखना और इस तरह से ऊपर चाप और इस तरह से नीचे चाप लगाना, और इसको डॉट लाइन से ऐसे ऐसे करके मिला देना। दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को डॉटेड लाइन से मिला देंगे। तो हमको AB का जो मिड पॉइंट है बच्चों वो मिल जाएगा, इसको M मान लेंगे। अब इसी M को C से मिला दोगे तो आप देखोगे बच्चों, क्या देखोगे, आप देखोगे बच्चों कि ये जो मीडियन हमने खींचा है, आप अपने प्रोटेक्टर से जब इसको मापोगे तो आप देखोगे यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो इससे प्रूव होगा कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की मीडियन होती है वो अल्टीट्यूड भी होती है। तो आप लिखोगे S, क्या लिखोगे S, द मीडियन एंड the altitude are same, the median and the altitude are same, ठीक है बच्चों। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है।